तो जो भाई जीरो बुक 13 लेने का सोच रहे हैं या फिर ऑर्डर कर दिए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो दो पार्ट में, एक जो मैंने पहले एक वीडियो डाला था जो इशू को पॉइंट आउट किया था, पहले उसका क्लेरिफिकेशन करूँगा, और जो सेकेंड पार्ट है इसी वीडियो में वो मैं डिलीवरी लेने के बाद क्या करना है वो, क्योंकि इसमें जो सेकेंड पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इन्फिनिक्स ऐसा कर सकता है, तो वो इम्पोर्टेंट है जो मैंने वीडियो में बोला भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें जो 3 इश्यूज जो मैंने पॉइंट आउट किए थे, एक था टच पैड का जो जीरो बुक 13 में है, सब में है, इसकी 100% गारंटी नहीं है। मेरे साथ हुआ, हाँ हुआ। कितने लैपटॉप में? तो 2। एक मैंने जब शुरू में ऑर्डर किया था और ये दूसरा लैपटॉप है जो रिप्लेसमेंट में है। इसमें भी है, कम है उससे, इसके पहले वाला से, लेकिन इसमें भी है। ठीक है, तो ये रही बात टच पैड का। तो टच पैड में ये इशू है, क्या ये उतना बड़ा इशू है कि उसके कारण हम ये जीरो बुक ना लें? तो नहीं, क्योंकि आप 3-4 घंटा यूज करोगे, फिर कभी ना कभी ऑफ करोगे, या फिर क्योंकि अच्छा प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है जीरो बुक, राइट। एच प्रोसेसर वाला चाहिए, सबसे तो ज़्यादा ये i9 वाला मिल रहा है, राइट, सबसे अभी लोवेस्ट पॉइंट पे। तो प्राइस का ये है। सेकेंड, फर्स्ट तो ये हो गया जो टच पैड का इशू है। ठीक है, सेकेंड जो इसका इशू था चार्जर का, जो मैंने चार्जर का बताया था कि जो चार्जर है वो ब्रांडेड नहीं है, और वो जो मेंशन है यहाँ पे कि कितना वॉट का मिल रहा है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो यहाँ पे है कि 100 वॉट का मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है, आप जाइएगा तो, राइट, ये मैंने दिखाया भी था। हाँ, यहाँ पे ये 96 वाट हाइपर चार्जर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको मिलता कितना का है? तो यहीं पे है ये चार्जर। ये चार्जर आपको मिलता है 90 वाट का, राइट। तो एटलीस्ट 90 वाट का है, ओके। फास्ट चार्ज है, ठीक है। 70 वाट 70 वाट आवर जो बैटरी है उसको ठीक ठाक, मतलब फास्ट ही, ऐसा नोटिस नहीं करें कि हाँ जो पहले होता था कि चार्ज करने लगा दिया, मतलब फास्ट होता है चार्ज, वो है। तो दूसरा, उसका भी हम एज सच मेजर इशू नहीं ले सकते। जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था डिस्प्ले का था, जो जीरो बुक 12 में है और जीरो बुक 13 में था। डिस्प्ले का भी था, एक स्पीकर का। तो स्पीकर का सबसे पहले देखते हैं कि हाँ स्पीकर है प्रोन टू डैमेज, और जो भी है कि कभी मतलब ज़्यादा ख़राब होने का या फिर स्पीकर साउंड थोड़ा कमने का ये चांस है। लेकिन आप सोचो, आप रूम में यूज करोगे, मतलब अगर आप केयरफुल रहोगे तो वो चीज़ नहीं होगा, राइट। इसका साउंड भी बहुत लाउड है, तो ऑफ कोर्स बहुत कम कमेगा, क्योंकि मेरा एक पुराना लैपटॉप था उसमें भी ऊपर ऊपर का जो डिज़ाइन होता है, अब नहीं, तो इसमें भी नीचे का है, लेकिन इसको लाउड करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्पीकर के कारण ऊपर दिया गया है। इसका एरिया कितना ज़्यादा है ये इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, ये कुछ दिन के बाद, सालों के बाद ऐसा होगा कि इसका जो पोर्ट्स होगा जो है वो भरने लगेगा, थोड़ा लाउडनेस कमेगा, बस ये है एक इशू। और जो थोड़ा है कि हाँ पोर्ट्स दिखता है जो है, तो वही केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा पानी वगैरह जो भी है। और जो पीछे का भी जो इसका बॉडी है, थोड़ा फैन वैन वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा सेफ्टी उतना नहीं है, राइट। तो थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। और ये भी इशू एक माइनर से इशू, आप लैपटॉप ले रहे हो तो उतना केयरफुल होना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा जो इसका डिस्प्ले का सच, वो भी कोई नहीं इशू है। जो ब्लैक लाइट ब्लीडिंग होता है, ब्लैक लाइट ब्लीडिंग एक कॉमन चीज़ है जो आपको मैक्सिमम लैपटॉप पे मिलेगा। ये मुझे अब पता चल रहा है जब मैं इसका 3 से 4, मैं जीरो बुक 12 का 2 लैपटॉप, जीरो बुक 13 का 2 लैपटॉप, यानी टोटल 4 लैपटॉप है। मैं इन्फिनिक्स का जो जीरो बुक सीरीज है, जो कि दोनों सेम है, जीरो बुक 12 और जीरो बुक 13 डिक्टो सेम है, कुछ अंतर नहीं, सिर्फ प्रोसेसर का समझो नाम चेंज है और अंदर प्रोसेसर चेंज है। जो कि 12 और 13 में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। पूरा बारीक सा 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट का अंतर है, जो कभी कोई नोटिस भी नहीं करेगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ क्या है कि जीरो बुक 13 में थोड़ा सा जो इशू है टच पैड का वो है, लेकिन जीरो बुक 12 में ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है
कि जीरो बुक आप 12 ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा है आपको जीरो बुक 13 से, वो जानबूझ के, ठीक है। कि ऑफकोर्स उसका मैन्युफैक्चरिंग लुक क्या होगा, जो भी होगा बस स्टॉक में होगा, जीरो बुक 13 का ज़्यादा स्टॉक होगा। तो जीरो बुक 12 बेटर रहता अगर कम में मिलता है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था कि जीरो बुक 12 जीरो बुक 13 में क्या अंतर, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये जो 1200 500H है ये और 1300 500H है, उसमें ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं। प्राइस पे आपको डिसाइड करना था, तो ऑफकोर्स प्राइस है तो जीरो बुक 13 ही सस्ता है। तो जो इशू जो मैंने पॉइंट आउट किया वो उतना बड़ा इशू नहीं है अगर आप देखें तो, ठीक है। फर्स्ट, अगर जो सेकेंड, तो इसका क्या ले सकते हैं, मतलब क्या स्टेप ले सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपको कोई ब्रांड के साथ एक्सपीरियंस है पहले से लैपटॉप का, जैसे कि मेरा है सोनी के साथ, जो कि अब नहीं बनाता है, आईओ सीरीज का था, ठीक है। तो मैं अगर सोनी का मिलता सेम 1-2 हज़ार का ऊपर नीचे मिलता है एच सीरीज वाला, तो मैं उसके साथ जाता रेदर देन इसे। क्यों? क्योंकि इसका सर्विस से आप एक्सपेक्ट ही मत करो, ठीक है। सर्विस सेंटर है नहीं है, आप वो एक्सपेक्ट ही मत करो कि आपको कभी सर्विस सेंटर जाना पड़े, ठीक है। वो आपका वर्स्ट होगा, क्योंकि जो इवन जहाँ सर्विस सेंटर है, जो टाउन हर जगह होगा आपके, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि होंगे, कि ये बहुत स्पीड से फैल रहा है, ठीक है। ये कंपनी कर रही है इस पे काम। तो अगर होगा भी आपके शहर में, तब पर भी आपका लैपटॉप वहाँ पे नहीं बनेगा, ओके। क्योंकि जो मेजोरिटी इसका जो है सर्विस सेंटर है, जो मैंने देखा है, जो मैं उसको लैपटॉप के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं है। लैपटॉप नया नया उन्होंने लॉन्च किया है, लॉन्च करने मतलब अब बिकना शुरू किया है, अब उनके पास रिटर्न या फिर जो भी इशू से आ रहे हैं, उन्हें ऐसा कोई आइडिया ही नहीं है लैपटॉप के बारे में। उन लोगों का जो ट्रेनिंग है, जो भी है, हैंडलिंग, फॉर्मेट करना, मैं खुद फॉर्मेट करके उनको देता था कि उन्हें वो भी नहीं आता था, राइट। मुझे से करा, खुद मुझे ही करना पड़ा था, मतलब बोलते थे मुझे ही करने, तो वो रहा, ठीक है। तो वो आपको सर्विस सेंटर पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, राइट। जितना आप वर्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो अगर बनता भी है तो वो आप कर लो, ठीक है। इस प्राइस पॉइंट पे 16 GB जो भी है i5 और i9 मिल रहा है, सही मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके पास, मतलब आप समझो के पास पैसा मेन यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि आप कौन सा लोगे, तो ऑफकोर्स जीरो बुक के साथ जाओगे। लेकिन आपको लगता है 2-3 हज़ार देकर आसूस से, जो भी है, जो आपको पता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप आसूस ही लो, क्योंकि मेरे वो है पहले से ब्रांड है, अच्छा है, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होगा, जो छोटा मोटा जो इशूज़ आ रहा है वो अच्छा से उस चीज़ को हैंडल कर पाएगा, राइट। क्योंकि लैपटॉप बनता है तो इशूज़ पता चलता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। अगर पैसा सच में आपके लिए फैक्टर है तो जीरो बुक के साथ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि इस स्पेसिफिकेशन के साथ ये जीरो बुक इधर है। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पॉइंट आउट करूँगा कि जो मैंने वो वीडियो बनाया था वो मैं सिर्फ इसलिए बनाया था। पहले नंबर तो मेरा जो स्टोरी वो मैं सुनाऊंगा, जो इसका सेकेंड पार्ट है, जो डिलीवरी और उसके बाद आपको क्या करना है, तो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि वो जो वीडियो बनाया था, इसलिए बनाया था क्योंकि जो मैंने, ऐसा हो गया था कि यूट्यूब पे जितना भी मैं वीडियो देखता था, तो इसको द बेस्ट, मतलब सब चीज़ बेस्ट है, ये लैपटॉप है, चिप भी है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ स्पेसिफिकेशन में आगे है, ओके। आपको यहाँ पे 100 वाट दे दिया है, जो कि 90 वाट मिल रहा है। ये तो जनरली कोई केस इस पर कर सकता है, आई डोंट नो, मतलब अगर आपको भी होगा तो आप इससे डायरेक्ट कितना इस पर फाइन लग सकता है आप सोच भी नहीं सकते, अगर कोई केस करेगा तो। क्योंकि डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन में कुछ है, यहीं स्पेसिफिकेशन में अंतर है, फिर तो डिलीवरी हो रहा है वो अलग हो रहा है, राइट। तो मैंने वो वीडियो सिर्फ इसीलिए किया था कि आपको रियलिटी पता चले कि ये द परफेक्ट लैपटॉप नहीं है, जिस तरह से देखने में लग रहा था कि यूट्यूब पे कि द बेस्ट है, परफेक्ट है, मेटेलिक बॉडी, हर चीज़ द बेस्ट लग रहा था, प्राइस भी बेस्ट लग रहा था। तो नहीं, इसमें भी खामियां हैं, ठीक है। जो मेजोरिटी लैपटॉप के साथ होता है कुछ ना कुछ चीज़, तो इसमें भी है। और क्या ये द वर्स्ट कंपनी है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अच्छा प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा लैपटॉप देने का कोशिश कर रहा है। ये हो गया बात जो स्पेसिफिकेशन का है, कि जितना भी मैंने पॉइंट आउट किया वो मैनेजेबल है, अगर आपके लिए प्राइस मायने रखता है।
स्पीकर, बैटरी बैकअप भी सही है, ठीक है। टच पैड, इसमें इसके लिए भी, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि डिलीवरी के बाद क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। टच पैड तो इम्पॉर्टेंट है, बाकी चार्जर और स्पीकर जो है बिल्कुल मैनेजेबल है। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप डिलीवरी लेंगे तो आपको करना क्या। आपको जब डिलीवरी लेना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि डिलीवरी लेते के समय मेरे साथ हुआ क्या था, जो मैंने बताया भी नहीं आप लोग को, कि जब मैं ऑर्डर किया था फर्स्ट लैपटॉप तो वो सही आया था, पूरा सील वगैरह सही था। लेकिन जब रिप्लेसमेंट हुआ उसके बाद जितना भी मैंने ऑर्डर किया, यानी कि समझो मैंने टोटल 4 लैपटॉप किया, 6 लैपटॉप, 6 से 7 लैपटॉप मेरे पास आया इसका। लेकिन उसमें से जितना भी 4 तो मैंने इन हैंड यूज किया है, समझो कि मैंने लिया, बाकी सब मैंने वापस भेजा है, राइट। होता क्या है इन्फिनिक्स के साथ, कर क्या रहे ये देखो, जब आपका डिलीवरी रहेगा तो आपको करना क्या है, हो क्या रहा है कि जब ये डिलीवरी कर रहे हैं तो ये जो रिप्लेस हुआ है प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने देखा कि टच पैड का इशू है, ओके, या फिर मैंने देखा कि जीरो बुक 12 में क्या था, बैकलाइट ब्लीडिंग था। तो आप तो 13 खरीद रहे तो बैकलाइट ब्लीडिंग से तो कम ही रिप्लेसमेंट गया होगा, टच पैड में इशू रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि वो रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट को दोबारा भेजते हैं, ओके। वो रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट को न्यू जो बायर है उसको भेजते रहते थे उसको ठीक करने, मतलब वही प्रोडक्ट को वो घुमाते रहते हैं। ये ऐसा है कि जब मैंने ऑर्डर किया था तो मेरा जो ऑर्डर आता था, मैं वीडियो भी है मेरे पास सबका, तो उसका जो सील टूटा हुआ रहता था, फिर सील टूटा हुआ नहीं रहता था, पीछे से खुला हुआ रहता था, साफ आ जाता था। फिर तीसरा सील वीक रहता था, आप ऐसे ही उसको उखाड़ सकते हैं। चौथा फिर क्या होता था कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। यहाँ पे मैं एक दिखाता हूँ जो आपको, एक तो सील अगर टूटा हुआ है तो आपको सील पे ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर जो बैक इसका रहेगा उस पर मैं वो अभी दिखाता हूँ, मैंने आप लोग के लिए बॉक्स भी, तो आपको ये है मेन लैपटॉप का बॉक्स जो आएगा। इसके ऊपर एक बॉक्स रहेगा या फिर कोई भी प्लास्टिक रह सकता है ऊपर से, या फिर मोस्ट प्रोबेबली है कि या तो कूट का ही रहेगा, ठीक है, कार्डबोर्ड जैसा, और या तो एक जो वाइट पेपर का जो आता है रैपिंग रहता है उस तरह से रह सकता है। तो सबसे पहले आपको डिलीवरी लेते समय क्या करना है अगर स्कैम से बचना है इन्फिनिक्स का, तो आपको ये सील पर ध्यान देना है। देखिए पहला नंबर, अगर ये सील पहले से कटा हुआ है, राइट, मैं वीडियो भी डालूंगा, ठीक है, जो मेरे पास सबका वीडियो है मेरे पास, देख, तो ये जो सील है अगर ये पहले से कटा हुआ है, बस आपको वहीं पे एक्सेप्ट नहीं करना प्रोडक्ट को, और रिफ़ंड लेना जो कि आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। पहला तो वो आसानी से आप बचे। दूसरा, ये जो है इसमें यही इशू था कि इसका ये वीक है, ठीक है, आपको साफ पता चलेगा कि इतना जानो कि अगर ये सटा हुआ है ना तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसको उखाड़ सकता है, उखाड़ेगा तो ये सब मतलब फर्स्ट टाइम बहुत हार्ड होगा, सेकेंड टाइम इजी होगा। जैसे यहाँ यही चीज़ यहाँ पे इसको उखाड़ना बहुत हार्ड है, राइट, आप फील करेंगे, राइट, ये मतलब हार्ड है, मतलब आपको पता चल जाएगा जब आप देखेंगे, तो वो आपको चेक करना खुद अपने हाथ से। तो ये सील पूरा परमानेंट मस्त होना चाहिए, एकदम सटा हुआ, एकदम न्यू जैसा, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली हो, राइट। मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग को द बेस्ट प्रोडक्ट मिले, न्यू प्रोडक्ट मिले, क्योंकि ऑफकोर्स रिप्लेसमेंट में उतना प्रोडक्ट नहीं जाता है, राइट, और नया जो बायर है वो बहुत सारा है, तो ऑफकोर्स सबको रिप्लेसमेंट वाला नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ना हो कि रिप्लेसमेंट वाला मिले, क्योंकि अगर रिप्लेसमेंट वाला मिलता है तो आपको इशू वाला लैपटॉप ही मिल रहा है, फिर जो परेशानी होगा आपको आप सोच भी नहीं सकते। तो फर्स्ट है कि जो सील टूटा हुआ है कि नहीं वो चेक करना है, वो साफ दिख जाएगा, ठीक है, इसका वीडियो भी है डालूंगा। सेकेंड कि ये सही से सटा हुआ है कि नहीं, पूरा की कोई उखाड़ा है, ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है मेन, ये दोनों तो फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, सेकेंड थोड़ा सा हाँ उसको पहचानना थोड़ा सा ट्रिकी है। जो थर्ड है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इन्फिनिक्स का स्कैम असली पता चलता है। देखिए ये जो बॉक्स है
अब क्या होगा कि आपको पीछे अगर वो जो है सील दोनों सही है तो आप ऐसा मत सोचिए आपको सही लैपटॉप मिल रहा है, राइट। आपको पीछे देखना है, पीछे देखना है, दो चीज़ हो सकता है। एक तो ये बड़ा कटा हुआ रहेगा, ये थोड़ा सा कम है फिर भी, ठीक है। ये आपको बड़ा हो सकता रहेगा, दूसरा बॉक्स मेरे पास था उसमें था, तब पर भी आपको नहीं लेना, क्योंकि हुआ क्या कि इसको पीछे से खोला गया है। देख रहे कितना ईजी है खोलना इसको, लैपटॉप का लग रहा है ये कि इसको इतना बार पीछे से खोला गया है, ठीक है। एक तो ये रहेगा बड़ा कटा हुआ, उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा, ठीक है। सबका वीडियो मैं लास्ट में आपको डाल दूंगा, इस वीडियो के लास्ट में पूरा मैं वीडियो डाल दूंगा जितना भी है मेरे पास, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, ठीक है। क्योंकि 50-60 हज़ार का आप लैपटॉप लीजिएगा और ये सब के चक्कर में फंसिएगा, इवन कि आपको पता है कि आपका रिफंड आ जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा, जो आपका जो मेंटल पीस का जो लगता है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो मायने रखता है। प्रोडक्ट का क्या है, रिफंड का वो तो अलग ही है, जो होगा वो तो होगा, जो मेंटल पीस जाता है ना उसमें मज़ा आता है, राइट। आप काम करने के लिए तो काम रुका हुआ है, मेंटल पीस की लगी रहती है, ठीक। तो पहला तो ये रहेगा ज़्यादा, बॉक्स में ये रहेगा ज़्यादा कटा हुआ, ठीक है। ये हो गया। तब पर भी आपको ऐसा लेना है जो पूरा न्यू लगे, ब्रांड न्यू। देखो ऐसे चपा हुआ भी नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे कि आएगा, तो नहीं होता है, वन टाइम में ऐसा होना बहुत रेयर है, राइट। आपको एकदम परफेक्ट बॉक्स रहेगा फर्स्ट टाइम अगर मिलेगा तो, वो रिप्लेसमेंट होता है बार बार, तब वैसे जाकर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो फर्स्ट सील टूटा हुआ है कि नहीं, सेकेंड ये सही से सटा हुआ है कि नहीं, थर्ड कि ये फटा हुआ है कि नहीं, फोर्थ इवन कि ये मस्त रहेगा, ये फटा हुआ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और जो कि मेरा ये लास्ट लैपटॉप ऐसा ही आया था, मैं भी मतलब फंस गया इसके चक्कर में, लास्ट में इतना इन्फिनिक्स वाला लोग तेज है स्कैम करने में। इसमें आपको क्या करना है, इवन कि ये सटा हुआ है, आपको देखना, देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह का मार्क है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, इसको इन लोग इससे खोल लेता है कैसे भी करके, थोड़ा बहुत ऐसे लगा, देखो मैं वो खोल के दिखाता हूँ, देख लो, ये लोग ऐसे खोल लेते हैं पीछे से और ये पैकेजिंग कर देते हैं। सील भी नहीं टूटा, सटा हुआ भी में दिक्कत भी नहीं, फटा भी नहीं। पहले क्या होता, फट जाता था, राइट। फिर ये खोलने का इन लोगों को प्रैक्टिस हुआ और आप फंस जाइएगा। तो बस ये चार चीज़ से आपको पहले तो बचना है डिलीवरी लेते के समय। इन्फिनिक्स का कोई भी लैपटॉप हो, जीरो बुक पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जीरो बुक में ये ज़्यादा हो रहा है, इसका रिप्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है, ये है मायने। जीरो बुक में क्योंकि इशू था, इसका रिप्लेसमेंट हुआ बहुत सारा यूनिट, जो मैंने कराया बहुत सारे यूज़र ने कराया, तो ये चांसेस हैं। ऐसा हो सकता है आपको पूरा परफेक्ट मिले और मिल सकता है, राइट, जो मैं प्रे करूँगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है और वो बहुत ही मेंटल पीस का इतना। तो ये आपको ध्यान देना कि पीछे से बॉक्स खुल सकता है कि नहीं। ये हो गया। वीडियो हमेशा आपको ऑन रखना चाहिए, डिलीवरी ले रहे हो चाहे ऑन कर रहे हो कुछ भी, ठीक है। तो ये आपको वीडियो ऑन रखना है हमेशा और रिकॉर्ड करते रहना है। एक बारी जब आप डिलीवरी ले लिए, ठीक है, प्रोडक्ट का सब चीज़ सही है, सिर्फ पूरा तसल्ली से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, चाहे कोई हो, ठीक है। और ये तो रहेगा ओपन बॉक्स डिलीवरी ही, वही खोल कर दिखाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी में उस समय सिर्फ फिजिकल डैमेज देखना है, ठीक है। अब जैसे ही आप लैपटॉप खोलेंगे, जो मेन नेक्स्ट स्टेप है आपका, आप इसको निकालेंगे, आप नहीं वही निकालेगा, ठीक है, जो डिलीवरी बॉय रहेगा, जो भी आपका रहेगा, आप इसको निकाल लो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो कि बहुत ही चांस है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए, कोई भी लैपटॉप होता है, उसका जो मेन होता है ये मॉडल जो भी है, इसमें कस्टमर पिन, एक सेकेंड, हाँ, जो भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये जो मॉडल नंबर है, ठीक है, ये मॉडल है, ठीक है, और इसमें ये नंबर आपको पहले मिलाना है बॉक्स का और इसमें, जो कि मोस्ट हाई चांस है कि सेम होगा। ये हो गया।
फिर इसके अंदर जब लैपटॉप निकल, अभी कुछ नहीं चेक करना, अभी आपको ये चेक करना है कुछ भी करने से पहले, जब वो खोल रहा है, ठीक है, हाथ में लेकर खुद से, जब लैपटॉप खुलेगा, ठीक है, जब लैपटॉप खुलेगा तो लैपटॉप खोलने के सबसे पहले बिना उसको ऑन फिजिकल डैमेज देखे आपको यहाँ देखना है मॉडल नंबर जो ये है, क्या ये सेम है, कस्टमर पिन जो भी आपको लग रहा है नंबर है एक दो मिलाना है, सीरियल नंबर देखिए यहाँ, ठीक है, सीरियल नंबर है, ठीक है, मॉडल नहीं सीरियल नंबर ही, इसमें हाँ देखिए सीरियल नंबर यहाँ है, सॉरी वो मैं मॉडल नंबर, सीरियल नंबर यहाँ है, ठीक है ना, वो आपको मिलाना है। अगर ये सेम नहीं है तो आपका तो रिप्लेसमेंट क्या कुछ नहीं होगा, अगर आपके हाथ में वो लैपटॉप आए, क्योंकि डायरेक्ट वो बोलेगा कंपनी कि मैंने भेजा कुछ है और उसके पास कुछ और सीरियल नंबर का है, लाइक दूसरा प्रोडक्ट है, लाइक जैसे मेरे पास एक पहले से जीरो बुक था डायरेक्ट मैं फिर से ऑर्डर करूं और कुछ उसमें उसके जगह मैं ये भेज दूं तो उसके लिए वो होता है। तो ये डिलीवरी के समय शांति दिमाग से हमें यही चीज़ चेक करना कि सील सही है, राइट, पैकेजिंग पूरा परफेक्ट है, न्यू के जैसा एकदम न्यू जैसा लग रहा है, वो आप इसको देखकर मत मतलब डिसाइड करना कि न्यू है या नहीं, वो इसमें कोई सील नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे चार्जर रहेगा बगल में, ठीक है, चार्जर से भी पता चलेगा कि ये खुला हुआ मतलब कौन सा, देखो आप चार्जर से भी चीज़ें पता चलेगा, ठीक है, चार्जर रहेगा उसका हुलिया देखकर, जैसे इसका देखो ये फटा उटा हुआ है, इसका साफ मतलब है कि रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट है जो कि मुझे मिला है। ऐसे तो इसमें कम इश्यूज है थैंक गॉड, इससे पहले वाला जो रिप्लेसमेंट हुआ उसमें तो इशू था, जो मैं वीडियो बनाया उस पर, उसका तो जो स्विच था ना, जो ये चेंज करने का यहाँ पे जो है ये वो भी बहुत हार्ड था, इसमें बहुत ईजी है, ये कितना ही आसानी से कर पा रहा हूँ, उसमें तो दो दो हाथ लगाना पड़ता था, नाखून से करना पड़ता था। तो डिलीवरी के समय आपको सिर्फ यही ध्यान देना है, ठीक है, कि आपका पैकेजिंग सही है, सीरियल नंबर सही मिल गया, फिजिकल डैमेज तो नहीं है, ठीक है, चार्जर मिल गया, जो भी है मिल गया सब चीज़। उसके बाद जो आपको अब आपको पता उसी समय पता चल जाए कि आपको नया प्रोडक्ट मिला है या फिर रिप्लेसमेंट वाला पुराना यूज्ड प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, अगर यूज्ड है उसी समय कैंसिल कर दो भाई, सीधी बात, क्योंकि उसको हाथ में लोगे तो वो रिफंड आपको नहीं मिलेगा, पहले रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है, फिर दूसरा लैपटॉप आएगा उसको आपको यूज करके उसको फिर कराना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कि फ्लिपकार्ट से आप ले रहे हो तो वो पिकअप भी नहीं करते रिप्लेसमेंट, इतना महंगा सामान को आपको हब जाना पड़ेगा, बहुत बहुत सारे इशू है यार जो मैंने झेला है, राइट। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लंबा होगा जो भी है, कुछ भाई लोग व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे बहुत पूछ रहे थे, बहुत एंजाइटी उन लोग को हो गया था, राइट, इतना पैसा लगा रहे थे कि, तो इसीलिए कितना भी लंबा हो कोई दिक्कत नहीं है, दो तीन लोग जितना जिनको हेल्प हो उन्हीं के लिए बन रहा है, ओके। तो जब आप ये डिसाइड कर लोगे, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट नया है, तब तो घर आ गया, नहीं है तो उसको वहीं से आप करोगे, आपको रिफंड मिल जाएगा जो भी है, ओके। फिर आप दूसरा ब्रांड का देख सकते हो, 1-2 हज़ार का अंतर होगा, ठीक है, 16 GB 8 GB का ऐसा है, ठीक है, वो मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब जब आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो सब चेक करना है, चार्जिंग ले रहा है या नहीं, टर्न ऑन हुआ कि नहीं। लैपटॉप इतना याद रखना कि लैपटॉप टर्न ऑन होने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ भी पॉपअप नहीं आना। मैं एक वीडियो डालूंगा जो मेरा पॉपअप आया था, यहाँ पे मैं चला दूंगा, ठीक है, सब वीडियो जितना भी है ना मैं लास्ट में डाल दूंगा, इस वीडियो के अंत में रहेगा या फिर बीच में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या होता है, इसका जो पहले वाला यूनिट था जीरो बुक 13 का ही, कि ऑन करते ही आ गया था बैकअप रीस्टार्ट, मतलब इसका जो था सॉफ्टवेयर में ही इशू था, फिर एक ब्लैक स्क्रीन आ गया था, फिर तो मैं वो कैसे करके रीस्टार्ट कर लिया था, स्टार्ट कर लिया था इसको,
लेकिन वो सब दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर आपका आ रहा है, हमेशा कैमरा ऑन रखना, ठीक है। जब चार्ज लगा रहे हो या फिर ऑन कर रहे हो, सब चीज़ उस समय तो आपको कैमरा ऑन रखना है, जब तक कि एकदम चल नहीं रहा है, ठीक है। कोई भी इशू हो तुरंत कैमरा में रिकॉर्ड करो। कोई पॉपअप आ गया, वार्निंग आ गया, इश्यूज आ गया, ठीक है, आएगा। ग्रीन जैसा स्क्रीन मेरा आया था इसमें, पीछे पिछला जो जीरो बुक 13 था, इसका पहले वाला यूनिट, ये तो रिप्लेस होकर आया, उसमें आ गया था, चलाते चलाते आ गया था इशू, ग्रीन में आ जाएगा। फिर QR कोड रहता है इस तरह का, मैं डाल भी दूंगा। तो वो हुआ था, याद रहे आपको, वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब अगर होता है तो कहीं भी दिक्कत हो सकता है, मदरबोर्ड में इशू आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो पूरा सॉफ्टवेयर ही चला जाएगा कभी, तो वो सब नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, ओके, ठीक है। तो वो हो गया, ऑन हो गया। चार्जर देखो चार्ज हो रहा है, सब सही है, ऑन कर लो, आराम से सेटअप कर लो, ठीक है। अब आपको मिलता है चार्ज, कितना मिलता है, रिटर्न पॉलिसी है इसका 7 डे रिप्लेसमेंट है, ठीक है। आपको 7 दिन पूरा तगड़ा यूज करना है लैपटॉप, ये नहीं कि शॉपिंग कर लिया फिर आराम कर रहा हूँ ऑन करके, वैसा होता है, ठीक है। आपको पूरा तगड़ा पहले यूज करना है, पूरा ब्राइटनेस व्राइटनेस स्विच वगैरह ये जो इसका है सब चेक करना है, ठीक है। सब चेक करना है, सब काम कर रहा है, साउंड से काम कर रहा है, मूवी देखो, जो भी करना, जो सॉफ्टवेयर चलाना उसको चला, दम भर हाई मोड पे चलाओ, उस पर कितना बैकअप मिल रहा है एक, और जो अथी नॉर्मल मोड पे कितना 5 से 6 घंटा मिल रहा है कि नहीं, सब चेक करना है, ओके। वो सब चेक करने के बाद जब नॉर्मल नॉर्मल चीज़ आप कर ली, जो आपको सॉफ्टवेयर चलाना है वो सही चल रहा है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लैपटॉप सही है नहीं है, जो भी इश्यूज है आपके पास। फिर देखना है आपको टच पैड का, लगातार लैपटॉप तो बंद ही नहीं करना है, ठीक है। पूरा फुल चार्ज करो या फिर चार्ज में लगा रहने दो 5-6 घंटा, ठीक है। और 10 बंद ही मत करो लैपटॉप को, 10 घंटा जितना भी है, किसी को फिर मूवी देखने दे दो, मतलब फैमिली उमली भाई भाई को, ठीक है। फिर अपना काम करो जो भी है, और हाई पे हमेशा रखो, ठीक है। और ये मूवी भी देखो, या तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि कोई हाई एंड जैसे प्रीमियर प्रो हो गया या फिर जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको चलाओ हाई पे, और फिर टच पैड यूज करो। क्या वो लैग करता है, जाम होता है, क्या है, सॉफ्ट चल रहा है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। कि हर बार ही करना है, डेली, ठीक है, कि बंद नहीं करना है लैपटॉप को, ठीक है। एकदम ऑन रखना है, अगर ऑन किया है तो ऑन रखना है दिन भर, कि कोई देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, चेक कर रहा है, ठीक है। सब उसको चलाते रहना है, वीडियो चला दिया, गाना बजा दिया, मतलब 7 दिन तो वही है, क्योंकि उसी समय आप रिप्लेसमेंट और रिफंड, अगर वो इशू रहेगा तो आप जान लो कि रिप्लेसमेंट में भी कुछ ना कुछ इशू रहेगा, आपको फिर रिफंड मिल जाएगा, इतना आप जानो। क्योंकि इसका जो अगर आपका न्यू यूनिट मिला उसमें है तो यानी सब में है, ये मोस्ट प्रोबेबली है, क्योंकि जो जो चीज़ मैंने किया है तो मुझे रिफ़ंड ही मिला है। जीरो बुक 12 बैकलाइट ब्लीडिंग सब में था, टच पैड सब में है, इसका पहले भी, तो आपको रिफ़ंड तुरंत मिल जाएगा। 2 बार हाँ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा फिर आपको मिलेगा, ठीक है। 2 बार ही नहीं, मतलब एक बार, और मतलब एक बार जब आप ऑर्डर किए न्यू वो आ गया, एक बार रिप्लेसमेंट से आएगा, फिर उसको अगर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, कि पूरा जितना हो सके चेक करना है। अब मान लो कि आपका ये सेकेंड टेस्ट भी पास हो जाता है, यानी पैकेजिंग सही, यानी नया प्रोडक्ट मिला, दूसरा कोई भी इशू नहीं है, टच पैड का इशू, अगर टच पैड का इशू भी हो तो ये आप सोच समझ के कराना, क्योंकि रिप्लेसमेंट में जो प्रोडक्ट आएगा वो यूज्ड प्रोडक्ट आएगा, 100% मेरी गारंटी। रिप्लेसमेंट में जितना भी प्रोडक्ट आया है वो रिप्लेसमेंट छोड़कर कुछ नहीं आएगा, वो कंपनी जानबूझकर आपको रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट ही भेजेगा, पूरा इतना ख़राब पैकेजिंग भेजेगा, आपको रोना आ जाएगा, ओके। वो मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट का तो सोचना ही मत, कोई भी इशू हो देख लेना कि क्या ये मेजर इशू है, क्या ये मैं इसको, मतलब पैकेजिंग न्यू प्रोडक्ट है तब, कि तो टच पैड का है, क्या ये मैं हमेशा 5-6 घंटा कंटिन्यूअस काम करूँगा, कि 3 घंटा के बाद मैं ऑफ़ करके ऑन भी कर सकता हूँ, या फिर मैं माउस यूज कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर उतना लैग नहीं कर रहा है, मैनेज हो जाएगा। तो ये ध्यान में देकर रिप्लेस कराना, कि रिप्लेस इसमें कराने का सोचना भी नहीं है, रिफ़ंड का सोचना है,
कि रिप्लेसमेंट में जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा यूज्ड, ठीक है, उसका सील टूटा सब चीज़ रहेगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट तो वो कभी नया देंगे ही नहीं। लेकिन आप लोग इन्फिनिक्स से क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर ऑर्डर कर रहे होंगे नया लैपटॉप, तो वो आपको मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको नया पीस ही मिलेगा, ज़्यादा चांस है, ठीक है। लेकिन रिप्लेसमेंट में तो कुछ चांस ही नहीं है, तो वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट नया प्रोडक्ट मिल गया, सील सब सही चीज़ काम कर रहा है, ठीक है। सेकंड जो काम के लिए लिए हो, टच पैड स्पीकर वगैरह सब सही काम कर रहा है, कोई आवाज़ नहीं, हिंज एकदम पूरा सॉफ्ट है, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। कोई आवाज़ सिर्फ नहीं करना चाहिए, थोड़ा और ना हो कुछ, सब नॉर्मल हो, ठीक है। कैमरा वगैरह सब एकदम सब चीज़ कर लो, ठीक है, ठीक है। वो कर लो चेक, पता चल जाएगा कि हाँ सब चीज़ सही है। बस जब पता चल जाए सब चीज़ सही है तो खुश हो जाओ, ठीक है। इतना कम प्राइस पॉइंट में सही लैपटॉप मिल गया, मेटेलिक है, सब चीज़ है, करंट वगैरह का वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका पहले वाला में थोड़ा बहुत था, इसमें नहीं है। मतलब बहुत मेटेलिक कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसमें से मोस्ट कॉमनली चांस है कि थोड़ा बहुत शॉक आएगा। वो आपको थर्ड वायर रहता है घर के अंदर, राइट, उसे जो बोलते हैं अर्थ वायर जो रहता है, जो कि हम लोग के घर में कॉमनली रेयर होता है, मिलता है, ठीक है। 2 ही तार रहता है, 3 तार रहना चाहिए, ठीक है, वो अर्थ के लिए, मेटेलिक बॉडी में शॉक वगैरह ना आए उसके लिए। तो उसके लिए इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब जब आपका ये सेकेंड प्रोसेस भी पास हो गया, सील हो गया, पता चल गया सब चीज़ सही काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है, टच पैड का इशू, टच पैड में वही ध्यान से, टच पैड अगर मैनेज कर सकते हो तो रिप्लेसमेंट मत कराना, कि रिप्लेसमेंट कर मतलब ये एक्सपेक्ट मत करना कि रिप्लेसमेंट कराऊंगा तो उसमें सही रहेगा, ये एक्सपेक्ट मत करो। वो जो आपको यूनिट मिला उससे ख़राब रहेगा, फिर आपको उसको भी करा कर रिफ़ंड लेना पड़ेगा, फिर सेल वगैरह ख़त्म हो जाए, जो भी है ऐसा होगा कि हाई प्राइस हो गया होगा, क्योंकि ऐसा होता रहता है जीरो बुक के साथ, ठीक है। यही मैंने 50,000 के आसपास लिया था, ठीक है, 51,000 अगर मैं बोलूँ तो, कार्ड लगता है 50 में पड़ा था, लेकिन अभी ये 499 मिल रहा है, कभी 3,000 का डिस्काउंट अभी तो कम गया है, ठीक है। तो ये अब जब आपको पता चल जाए कि आपका नया लैपटॉप है, सब सही काम कर रहा है, टच पैड का भी इशू नहीं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली है कि होगा, तो आप सोच समझ के रिप्लेसमेंट में डालना, कि एक बार आप रिप्लेसमेंट के चक्कर में फंसे तो आपका क्या होगा आपको पता भी नहीं, क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले पिकअप भी नहीं करते रिप्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि एक बार ही आपका तो रिप्लेसमेंट होगा, आएगा, फिर एक बार ही आप उसको रिफ़ंड में डालोगे तो पिकअप होगा, रिप्लेसमेंट तो हो सकता है कर भी सकता है, जो कि आपको हब वगैरह पे जाके कराना पड़ेगा, पिकअप तो वो करते ही नहीं। मेरे इलाके में ऐसा था, लोकेलिटी में ऐसा था, हो सकता है आपके बेहतर सर्विस हो। तो ये चीज़ है। अब थर्ड, अब अगर हमको ये लैपटॉप रखना है, ठीक है, तो अब जो थर्ड स्टेप है वो क्या लेना है, अगर जीरो बुक हम रख रहे हैं या फिर इन्फिनिक्स से कोई भी लैपटॉप रख रहे हैं, तो होता है ड्राइवर का बैकअप लेना है। क्यों ड्राइवर का बैकअप लेना, पहले कुछ लोगों को अगर नहीं पता ड्राइवर क्या है, ऐसे तो पता होगा सबको। ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर हो, जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो एक्चुअल में सॉफ्ट, जैसे कि इसमें कैमरा है, कैमरा हार्डवेयर लगा हुआ है, जो यहाँ पे कैमरा है, ठीक है, ये हार्डवेयर हो गया, ठीक है। इसको इसके लिए अब एक कैमरा ऐप होगा, ठीक है, ये कैमरा ये ऐप हो गया, देखो ऐप भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके बीच आता है ड्राइवर, ठीक है। तो ड्राइवर क्या करता है कि वो पहचानता है कि इसमें लगा हुआ है कि, जैसे कि मान लो कि इसमें, अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जो मेरा एक लैपटॉप के साथ हुआ था कि उसमें क्या था, ब्लूटूथ था, ठीक है, यानी कि जो आप कहिए कि हार्डवेयर उसमें लगा हुआ है ब्लूटूथ का, ठीक है, ऐसा नहीं कि लैपटॉप में नहीं। सेकेंड, दूसरा क्या है कि उसमें जो विंडोज 11 है या फिर 10 है, उसमें क्या सॉफ्टवेयर भी है ब्लूटूथ को ट्रांसफ़र करने के लिए, फाइल जो भी सॉफ्टवेयर आता है विंडोज़ के साथ वो है। फिर भी ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि हम ड्राइवर डाउनलोड नहीं किए हुए थे उसका। हर कंपनी का जैसे जीरो बुक है, ये पार्ट लगाता है अपना अपना पार्ट्स जो भी है, तो उसका एक ड्राइवर भी होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो उसको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ लगा हुआ है, काम कर रहा है, जो भी है। फिर वो उसको एक जो ऐप होता है वो उसको क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कि कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, ठीक है। लेकिन ड्राइवर वो
मीडियम होता है दोनों के बीच, हार्डवेयर और जो ऐप है, ठीक है, उसके बीच जो होता है एक ड्राइवर भी होता है। तो दिक्कत क्या है जीरो बुक के साथ कि आप जीरो बुक इन्फिनिक्स का जो वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई ड्राइवर है ही नहीं, ठीक है, अभी कहीं भी चल जाओ, ठीक है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जीरो बुक है, लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कि ड्राइवर सॉफ्टवेयर कुछ नहीं। जो आप अगर आप कोई भी अदर लैपटॉप लोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, चाहे सोनी का लो, चाहे मोस्ट में जो पॉपुलर एच पी डेल, आप उसके वेबसाइट पे जाओगे, मॉडल डालोगे तो उसका पूरा जो ड्राइवर वगैरह होगा डाउनलोड करने का मिलेगा। इसमें नहीं मिला तो क्या होगा, मतलब क्यों हम लोग ड्राइवर बैकअप क्यों लें? क्योंकि जब भी आप मान लो कभी ये क्रैश कर जाता है, विंडोज़ हो गया कभी बंद चालू में, थोड़ा अच्छा से चालू नहीं हुआ तो क्रैश हो सकता है, आपको फिर से सॉफ्टवेयर डालना पड़े, जो आप घर में इजीली से डाल सकते हैं, कहीं दुकान में डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है, जो कि आपके पास होगा भी नहीं क्योंकि कहीं वेबसाइट पे है नहीं, तो आपके पास कहाँ से आएगा? तो आपको फिर भी जाना पड़ेगा इन्फिनिक्स का सर्विस सेंटर। क्यों? क्योंकि वही ड्राइवर आप डाल सकते हैं, उन्हीं के पास ड्राइवर रहेगा अवेलेबल, आपके पास तो है नहीं कि ऑनलाइन है नहीं। तो आप तो इवन कि आप विंडोज 11 डाल दीजिएगा तो बहुत ऐसा चीज़ होगा जो नहीं चलेगा। मान लो कैमरा नहीं काम कर रहा, ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा, हो सकता है रैम भी लोड नहीं ले रहा है, ठीक है, बहुत चीज़ हो सकता है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, सब ड्राइवर से काम करता है, ठीक है, ड्राइवर्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड का कोई ऐप नहीं है तो इसको चलता कैसे? तो ड्राइवर इसको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ कीबोर्ड कनेक्टेड है, कीबोर्ड है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, ऐसे फंक्शन करता है। तो ड्राइवर हम लोग को चाहिए, ठीक है। लैपटॉप तो रखना है, कभी विंडोज़ 12 13 जो भी आएगा उसको भी कभी हो सकता है चढ़ाना पड़ेगा खुद से, अगर अपडेट इसमें नहीं देगा, ठीक है, या फिर कम मतलब ऑफकोर्स अपग्रेड क्रैश हो जाए कुछ भी हो जाए तो हम लोग तो कभी भी अपडेट करना या फिर गलती से ये क्रैश हो गया तो हम लोग को चाहिए ड्राइवर्स भी, यानी कि इवन हम लोग के पास विंडोज 11 या 12 होगा फिर भी हम लोग घर में नहीं चला सकते, हम लोग को सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। उसको 3,000 जितना भी मांगे, वो मुझे नहीं पता 3,000 निकल गया, मतलब वो कुछ भी मांग सकते हैं अमाउंट, ठीक है, सॉफ्टवेयर चढ़ाने के लिए। ऑफकोर्स वो ज़्यादा होगा, ठीक है, सर्विस सेंटर से कोई भी आप कराइएगा तो ज़्यादा रहेगा। तो उससे बचने के लिए उसका इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कर क्या सकते हैं कि ड्राइवर का बैकअप लेने का रहता है, ठीक है। वो मुझे अभी मैं दिखाऊँ, एक वीडियो को भी डाल दूंगा, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, लिंक में डाल दूंगा इसमें जो भी मुझे लगेगा कि सही है, ठीक है। तो यहाँ देखो, मैं एक पेन ड्राइव में जीरो बुक 13 का ड्राइवर ये लिए हूँ, बहुत सारा फाइल, कितना 82 आइटम्स है इसमें टोटल, समझो। और ये कितना जीबी का है, देखो यहीं मैं दिखाता हूँ, देखो 2.11 जीबी का है, 11 जीबी का है टोटल, 2 जीबी 2.5 जीबी का सिर्फ ड्राइवर है। तो ऑफकोर्स इसमें सब आ गया होगा शायद विंडोज वगैरह का जो भी होगा ड्राइवर। अब है क्या कि इसमें एक और एक दो चीज़ क्या है कि अब विंडोज भी है जो मोस्ट ऑफ द ड्राइवर अवेलेबल करा देता है। एक पहले होता था हर चीज़ का ड्राइवर बाहर से डाउनलोड करो, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई भी कंपनी, सोनी का है, टच पैड का, इसका हर चीज़ को काम कराने के लिए। अब क्या है कि विंडोज़ में मोस्ट ऑफ द ड्राइवर अब साथ आने लगा है, यानी कि टच पैड भी काम करता है, उतना स्मूथ नहीं काम करता। ये है जो इसका ड्राइवर आता है वो हमेशा परफेक्ट होगा देन विंडोज़ का ड्राइवर, ये आप जानिए, क्योंकि ये कंपनी ने मतलब इसको टेस्ट किया हुआ है, वो ड्राइवर सही से काम करेगा कि नहीं। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि मेरा सोनी का लैपटॉप है, उसमें क्या है, ये टच पैड है, टच पैड मैंने उसमें दूसरा डाल दिया है, उसमें मैं क्रोम ओएस डाला हुआ है, ठीक है, वो भी एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो उसमें क्या है कि ये सही से नहीं काम करता है, लेकिन उससे कोई चला नहीं सकता, मतलब हिलता है, अगर ऐसे रोके हुए ना तो वो ऐसे से हिलता है वहाँ पे कर सकते, तो वो है ड्राइवर, ठीक है। तो आपको उसका बैकअप लेना है, कोई अच्छा जगह रखना है, क्योंकि ये हमेशा काम देगा। ये एक दो आप कब क्रैश करेगा, कब आपको अपडेट करना है, ये कभी भी हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल। तो उस तरह से ड्राइवर का क्या करना है, आपको बैकअप ले लेना है, ठीक है।
और उसको सही महफूज जगह रख लेना है। ड्राइवर का कैसे बैकअप लेता है आप ये सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, जो कि मिल जाएगा। यहाँ पे जाकर अभी मैंने खुद किया है यूट्यूब से ही देखकर, ठीक है। तो वो है, ठीक है, ईजी है प्रोसेस, ठीक है, उतना हेक्टिक नहीं, 1-2 मिनट का काम है, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं, अभी वैसा अथी भी नहीं है, मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, कोई जो होगा, या फिर अगर लिंक नहीं होगा तो मैं खुद वीडियो इसमें डाल दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये इतना कर लो, फिर आप शांति से लैपटॉप को चला सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। पूरा मेटेलिक है, सब सही है, सस्ता प्राइस पॉइंट पे मिल गया होगा, ठीक है। तो ये उन भाइयों के लिए था जो बहुत कंफ्यूज थे, ठीक है। ये मैं लास्ट वीडियो इस पे डाल दिया। रिप्लेसमेंट अथी हो जाता, एक्सचेंज होता, एक्सचेंज दिक्कत ना खुला रहता, हुआ है इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, खुला है ना, हम बना रहे हैं ना वीडियो, खोलिए। तो मतलब है यार, डू नॉट एक्सेप्ट सील इज ब्रोकन, तो टूटा हुआ है सील। देख लो ना, सामान डैमेज है भाई, बात मैटर नहीं करती। सील कैसे ना मैटर करता है यार, मोबाइल में सील आता है, सील को तोड़ दिया है, अंदर कुछ है गड़बड़ी, वो देखो। अब सील गड़बड़ी रहेगा कोई पता, हमको 1 महीना बाद पता चला, यहाँ निकल है डू नॉट एक्सेप्ट सील इज ब्रोकन। हाँ, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, सील टूटा हुआ है। सुनिए ना, ये सील टूटा हुआ है यहाँ का, ये सील टूटा हुआ है। अरे अभी नया प्रोडक्ट खोल रहे हैं तो पैकेट देखिए ना, पैकेट ऊपर वाला पैक था ना, सामान देखिए, ठीक सामान है ना, सील से ठीक सील कौन तोड़ा यार? भाई साहब अपने और सामान देखो। ऊपरी से था सर, वैसा कुछ नहीं है। देख लीजिए ना, देख लीजिए अपने हिसाब से, देख लीजिए मिसिंग उसिंग अपने हिसाब से देख लीजिए। खुला भी वो भी लास्ट 4 डिजिट बताइए मोबाइल नंबर, ओपन बोल 4 डिजिट बताइए, ओपन बोल पहले ओपन करेंगे, बताइए। ये अपने खुद ही मांगेगा, क्या टेंशन ले रहे हैं, मोबाइल नंबर का अभी आपका जो सामान है वो सामान है। लैपटॉप मंगाए थे क्या? छोड़िए, हीरो बुक सीरीज i5 ऑन कर इमेज, इसको खोलिए। इकट्ठा है यार, खोलिए खोलिए खोलिए, जानिए गिरेगा, गिर जाएगा, खुल जाएगा, चलिए। पास नहीं के लिए भैया, काहे टेंशन ले रहा लो, नहीं रहते सामान तो हर पास नहीं करवे, तो मनवा बाद में नहीं अथी खुलल रहता है ना, खोल के देखा रुपया अभी नहीं खोल के ना, देखिए
जैसे आप ऑफिस जाइएगा ना, हाँ। ऑफिस तो जेबे करें, इधर होबे नहीं करेगा, हमको पता था। एक्सचेंज है ना, लैपटॉप के इधर करबे नहीं करेगा। लैपटॉप से लेकर मोबाइल तक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे क्या है, खुला हुआ है अंदर पैकेज, आगे सील है, लेकिन वो जब जाइएगा ना तो वहाँ पर एकदम सेम टू सेम खुलेगा, वहाँ पे वीडियो आप बनाइएगा, ठीक है। आगे सील है, पूरा पैकेज पहले नंबर खुला हुआ है बाहर का। और यहाँ पे देखिए इसका जो है अंदर है लैपटॉप का बैक साइड, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाड़ के डाला हुआ है पीछे से, ऐसा ब्रांड कर रहा है। यहाँ से इजीली लैपटॉप निकल जाता है इसको निकाल करके, ठीक है। टेपिंग कर ले अंदर, उसका क्या है वो हमको नहीं पता। देख लेते हैं। हेलो। अरे कर दो भैया, कर दो। खोलिए नहीं देगा, हम कर रहे थे ना वहाँ पे खोलने का ऐलान था। वो अजय आया था, वो भी तो खुल ले था, उन्हें बोले मेन अंदर पैकिंग है। ये तो फटा, देखिए कीबोर्ड का सील है। काम वीडियो बनाइए, वीडियो बन रहा है। हाँ कारण आप वीडियो वाला जो है ना वो भेज दीजिएगा। ठीक है हब वाला है नंबर। हाफ वाला तो हमको नहीं मतलब, कारण लॉस आएगा तो हाफ वाला नहीं बुझेगा। हाँ। ये जगह खाली खोलिए, इधर नहीं उल्टा। क्या कि हमको उसमें पूरा फॉर्मेट करके पैक कराना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। फिर हमको रखे पड़ेगा वो फॉर्मेट में। हाँ ऐसे ही पैकेज यही पैकेज मतलब है कि नहीं मेन है ये है। अरे है तो मेन, लेकिन ऊपर ओपन होने का मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा रिस्क लेगा वो। चोर के इंजाम लगा देगा कि चोरी किया। कुछ नहीं होगा, सब वीडियो है। कर लीजिए जो करना है। अब ऐसे देखिए खोले ना, और वहाँ पर वीडियो वाई लेकिन भेजिए दीजिएगा। हाँ कारण हम दिखाएंगे कि देखिए हम वीडियो बनाए तो आप वीडियो बनाइए ना सर। इधर तो सही है, देखा इधर सिल्वर छोड़िए नहीं, सील भी तो सही है लग रहा है। कहियक बनल है, इधर देखा जुलाई 2023 पैकेजिंग हुआ तो ठीक लग रहा है इसका। नहीं तो आप समझिए क्या है, पैकिंग सही है इसका। लेकिन कुछ तो किया है यार, मोड़ उड़ के लगता है निकाला है। ये तो मोर रहवे करेगा, इसके लिए आप खोजिएगा तो थोड़े अच्छे रहेगा। ठीक है आ जाते हैं आधे।